CID सीज़न 2 एपिसोड नंबर 34, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक एम्बुलेंस में एक डॉक्टर मरीज़ का ऑपरेशन करने के लिए आया होता है और उसे बताता है कि तुम्हें मैंने ऐसा केमिकल दिया है जिससे तुम बेहोश हो जाओगे और मैं ऑपरेशन तुम्हारी आंखों के सामने करूँगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। याद रखा जाए कि ये जो गैंग है, ये जो डॉक्टर है, ये सब एंड पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये बारबोज़ा के लोग निकलेंगे, क्योंकि आई गैंग को कंटिन्यू रखा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें CID के नए ACP की एंट्री होती है आयुष्मान। वो एंट्री में कहता है कि ये रोना धोना बंद करो ACP प्रद्युम्न का, क्योंकि दया और अभिजीत ACP के लिए काम कर रहे होते हैं, बारबोज़ा की सर्चिंग कर रहे होते हैं इस वक्त किस मुल्क में है। तभी वो कहता है कि प्रद्युम्न गया तो CID बंद नहीं होगी। कितने लोगों को ये पीछे तुम जाकर उस बारबोज़ा को ढूंढोगे, उसको ढूंढना मुश्किल है। लेकिन मैं तुम्हें बताता चलूँ कि बारबोज़ा को ढूंढने के लिए जो केस हमने स्टार्ट किया है उसमें दया और अभिजीत काम नहीं करेंगे, और जो अब से नया केस आएगा दया और अभिजीत उसको देखेंगे। बारबोज़ा वाले केस पे अलग से टीम बनाई जाएगी, वो उस पर काम करेगी CID से हटके। तभी दया और अभिजीत एक दूसरे को इशारा कर देते हैं और नया ACP उन्हें कहता है तुम चले जाओ, जाना चाहते हो तो जाओ। तभी वो एक दूसरे को इशारा कर देते हैं कि इसको हम बाद में निबड़ लेंगे। तभी वो नए केस को हैंडल करने के लिए जाते हैं। वहाँ दिखाया जाता है कि पूरी बॉडी फिर मुंह बुरी तरह से जला हुआ आता है, तेज़ाब फेंक कर बाकी बॉडी महफूज होती है। तभी वो कहते हैं कि इस जगह को मुकम्मल तलाश करना पड़ेगा हमें। हो सकता है क्योंकि उस बॉडी के ऑर्गन्स गायब थे, हो सकता है कुछ और बॉडीज़ भी यहाँ पे गाड़ी हों जिनके ऑर्गन्स ना हों। तभी सर्चिंग शुरू हो जाती है और ACP आयुष्मान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मक्कारी से गाड़ी में जा रहा होता है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि CID के एविडेंस रूम में अभिजीत और दया वहाँ जाकर बारबोज़ा की मालूमात इकट्ठी कर रहे होते हैं आई गैंग को ख़त्म करने के लिए। तभी ACP आयुष्मान वहाँ आ जाता है। तब वो कहते हैं कि हम तो किसी और केस के बारे में छानबीन कर रहे हैं। उसने कहा कि मुझे क्यों नहीं रिपोर्ट दी इसने। तो दया अभिजीत कहते हैं कि सर आपको हम रात को कैसे डिस्टर्ब करते। तभी डॉक्टर सालुके की कॉल आ जाती है, वो वहाँ से चले जाते हैं। ACP आयुष्मान चेक कर लेता है कि वो क्या कर रहे थे। तभी दया और अभिजीत को डॉक्टर सालुके बताता है कि इसके तो जिस्म के बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स शॉर्ट हैं, मतलब कि उन्हें निकाल लिया गया है ब्लैक मार्केट में सेल करने के लिए। तभी दया कहता है कि इस बॉडी की और क्या शिनाख्त हुई है। तभी वो बताता है कि इसकी टांग का मसला था, टांग में डाट डला है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि CID की दूसरी टीम जिसमें पूर्वी, पंकज, भूमि और पिंकी होते हैं, वो उधर सर्च कर रहे होते हैं। उन्हें मज़ीद 6 लाशें मिल जाती हैं। तभी दया और अभिजीत से ACP आयुष्मान पूछता है कि तुमने अब तक क्या किया इस केस में। वो बताते हैं कि हमें ये लड़का मिल गया है जिसकी 24 से 25 साल उम्र है और वो यहाँ मुंबई में एक एक्टर बनने आया था। तो आयुष्मान कहता है कि तुमने सिर्फ यही पता किया है। तभी अभिजीत दया उसको बताते हैं कि हमने उसकी पूरी कुंडली निकाल ली है, वो यहाँ पे एक एक्टर बनने आया था, लेकिन अब तक उसने सिर्फ किसी भी जगह एक्टिंग नहीं की, सिर्फ ऑडिशन दिया है, पर पेट पालने के लिए वो मजदूरी कर रहा था। तभी पंकज और पूर्वी उस जब बॉडी पर एक टैटू मिलता है और बाकी टीम उस टैटू को बनाने वाले को ढूंढने लग पड़ती है। तभी अभिजीत और दया और बाकी टीम आखिरकार उस टैटू वाले शख्स को बारे में मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं। तभी वो बताते हैं कि ये जगह है जहाँ पे इस आखिरी दफ़ा टैटू वाले को देखा गया था, उसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा। तभी वो उस जगह पहुँच जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक गाड़ी के एम्बुलेंस के बैक लाइट का शीशा टूटा हुआ मिलता है। तो वो
इर्द गिर्द की रिकॉर्डिंग चेक करना शुरू करते हैं सीसीटीवी फुटेज की। तभी उन्हें एक एम्बुलेंस दिखती है। वो एम्बुलेंस के ज़रिए उस हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। पंकज और पूर्वी उस ड्राइवर को बुलाने जाते हैं और दया और अभिजीत उस बार एम्बुलेंस को अच्छी तरह से इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं। तभी पंकज और पूर्वी से वो ड्राइवर भाग जाता है। वो उसको पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। वो जब भाग रहा होता है तो आगे एक गाड़ी से टकरा के उसकी मौत हो जाती है। गाड़ी से टक्कर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर होता है। तभी एसीपी आयुष्मान अभिजीत और दया को कहते हैं कि तुम जैसे बेवकूफ़ ऑफिसर्स की वजह से उसकी मौत हुई है। तुमने एक अनाड़ी ऑफिसर पंकज को वहाँ उसको गिरफ्तार करने भेज दिया तो और तुम दोनों खुद एक आसान काम एम्बुलेंस की सर्चिंग पे लग गए। तभी अभिजीत और दया कहते हैं कि अब हम आपको खूनी ढूंढ के देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तभी डॉक्टर सलूके अभिजीत दया को बुला लेते हैं। साथ ही एसीपी आयुष्मान भी वहाँ पे जाते हैं और वो उस बारे में डिटेल ले रहे होते हैं कि इसकी जो 6 मौतें हुई हैं वो भी बिल्कुल सेम टू सेम हुई हैं। मतलब कि ये कोई ऑर्गन्स चोरी करने का पूरा एक रैकेट है। तभी वो इस चीज़ के बारे में सर्चिंग कर रहे होते हैं। उनका शक उसी हॉस्पिटल पे जाता है क्योंकि उन सब का ऑर्गन्स प्लांट हुआ, मतलब कि हॉस्पिटल उन्होंने चक्कर लगाया था और वो उसी हॉस्पिटल में थे। तभी दूसरी जानब हमें दिखाया जाता है कि एसीपी अभिजीत और दया उस हॉस्पिटल में पहुंच के उस तरह के सीईओ से कहते हैं कि हमें जब तक मालूमात नहीं मिलेगी हम नहीं जाएंगे। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि 2 लड़कियां एक लड़के से लिफ्ट मांगती हैं और उसे लिफ्ट के बहाने से बेहोश कर देती हैं और उसी बस में ले जाया जाता है। तभी अभिजीत, दया और बाकी टीम को उस लड़के के बारे में पता लगता है क्योंकि वो उसी हॉस्पिटल का पेशेंट होता है और उसके हर ऑर्गन्स ठीक होते हैं। तभी वो उसका मोबाइल ट्रेस करते उस वैन में पहुंच जाते हैं। तभी वो डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहा होता है वो कहता है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसका ऑर्गन्स बेचूंगा। तो तभी दया उसको थप्पड़ मारता है और ब्यूरो ले जाता है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं दया और अभिजीत। तभी दूसरी तरफ से पता लगता है कि पूर्वी जिस लड़की की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है नर्स की, वो जहर खा के मर जाती है। दूसरी तरफ दूसरी लड़की वो भी नर्स होती है, वो भी जहर खा के मर जाती है। तभी बाकी टीम भाग के उस डॉक्टर को बचाने के लिए जाते हैं। तभी तक डॉक्टर दरवाज़ा लगा चुका होता है और वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी बारबोज़ा के नाम आई गैंग को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, वो बेशक CID वाले क्यों ना हो। तभी लोग वो कहते हैं कि इनके पास जहर कहाँ से है। अभिजीत कहता है हम में से एक